कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही पूरी की पूरी फिल्म कैसे डाउनलोड हो जाती है, या फिर हजारों मील दूर बैठे किसी से हम वीडियो कॉल पर ऐसे बात कर लेते हैं जैसे वो सामने ही बैठा हो। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इसके पीछे जो कमाल का जादू है उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के राज को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। आखिर कैसे कोई मैसेज, कोई फोटो या एक पूरी फिल्म पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, वो भी गहरे महासागरों को पार करके। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और पता है इस कमाल की टेक्नोलॉजी का राज कहां छिपा है? एक ऐसी चीज में जो हमारे सिर के बाल से भी पतली है। जी हां, दुनिया का सारा डेटा एक अविश्वसनीय रूप से पतले कांच के धागे के अंदर सफर करता है। इस तार को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये या तो एकदम शुद्ध कांच का बना होता है या प्लास्टिक का। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये पुराने जमाने के तांबे के तारों की तरह बिजली यानी करंट का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, ये जानकारी भेजने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करता है। और बस यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। अच्छा ठीक है, तो ये रोशनी का इस्तेमाल करता है, मान लिया। पर एक मामूली सी रोशनी की किरण में भला पूरा का पूरा वीडियो या कोई लंबा चौड़ा मैसेज कैसे समा सकता है? सवाल तो बढ़िया है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले कोई भी जानकारी, चाहे वो फोटो हो या वीडियो, उसे 0 और 1 के बाइनरी कोड में बदल दिया जाता है। फिर एक छोटा सा लेजर इसी कोड के हिसाब से 1 सेकंड में अरबों बार, जी हां, अरबों बार तेजी से ऑन ऑफ होता है। और आखिर में ये रोशनी की किरण कांच के उस पतले से तार के अंदर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ती है। मतलब सोचिए, ये लाइट की अपनी ही एक भाषा है। जब लेजर ऑन होता है तो उसका मतलब है 1, और जब वो ऑफ होता है तो मतलब है 0। और इन्हीं लाखों करोड़ों 1 और 0 से मिलकर हमारा पूरा डेटा बनता है, जो रोशनी की शक्ल में सफर कर रहा होता है। कितना सरल और शानदार तरीका है ना? पर एक और सवाल दिमाग में आता है, ये रोशनी तार से बाहर क्यों नहीं निकल जाती? इसकी वजह यह है कि फाइबर केबल के अंदर की जो दीवारें होती हैं वो एक परफेक्ट शीशे की सुरंग की तरह काम करती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकाश की किरण जब फाइबर के अंदर चलती है तो वो दीवारों से बार बार टकराकर एक जिगजैग तरीके से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वो बाहर कभी नहीं निकल पाती। और सबसे अच्छी बात, इससे उसकी ताकत भी कम नहीं होती। और रफ्तार तो पूछिए ही मत, क्योंकि डेटा लाइट की स्पीड से चल रहा है तो इसकी रफ्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये इतनी तेज है कि ये 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो असली सवाल आता है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी, मतलब तांबे के तारों से कितना बेहतर है। चलिए आमने सामने रखकर तुलना करते हैं। मुकाबला एकदम सीधा है। एक तरफ है बिजली और दूसरी तरफ है प्रकाश। एक तरफ है हमारे पुराने तांबे के तार जिनमें करंट दौड़ता है, और दूसरी तरफ है ये नई टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें रोशनी की किरणें दौड़ती हैं। देखिए, स्पीड के मामले में तांबे का तार एक ट्रैफिक से भरी सड़क जैसा है, धीमा, जबकि ऑप्टिकल फाइबर एक खाली सुपर हाईवे है, एकदम तेज। दूरी की बात करें तो तांबे के तार में सिग्नल कुछ दूर जाकर ही कमजोर पड़ जाता है, लेकिन फाइबर में मीलों तक सिग्नल एकदम मजबूत बना रहता है। और सेफ्टी, फाइबर कहीं ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें करंट तो है ही नहीं, तो आग लगने या शॉक लगने का कोई डर नहीं। और तो और इस पर खराब मौसम, तूफान या बिजली का भी कोई असर नहीं होता। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, हर मामले में ऑप्टिकल फाइबर पुरानी टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा तेज, कई ज्यादा सुरक्षित और बहुत बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे शहरों तक की नहीं है। यही पतले पतले कांच के तार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए गहरे समंदर के नीचे बिछाए गए हैं। जरा सोचिए, हमारा डेटा हजारों फीट गहरे पानी के नीचे से सफर करता है, लेकिन समंदर के नीचे केबल बिछाना इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो एक मजेदार प्रॉब्लम सामने आई। शार्क्स, जी हां, शार्क्स इन केबलों पर हमला कर रही थीं, उन्हें काट रही थी। तो भाई, इस अनोखी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाला गया। आज की जो समुद्री केबल होते हैं उन पर स्टील और बहुत मजबूत प्लास्टिक की कई परतें चढ़ाई जाती हैं, एक तरह का कवच, ताकि वे शार्क के हमलों और समंदर के भारी दबाव को आसानी से झेल सकें। इंजीनियरिंग का एक और शानदार उदाहरण।
तो अगली बार जब कोई वीडियो डाउनलोड करें या ऑनलाइन देखें तो एक पल के लिए याद कीजिएगा कि वो सिर्फ एक फाइल नहीं है, वो असल में प्रकाश की किरण है जो शायद हजारों मील दूर से समंदर के नीचे बिछे इन बख्तरबंद कांच के तारों से होकर आप तक पहुंची है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि डेटा हम तक किस रास्ते से आता है, लेकिन एक मिनट, हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा सारा डेटा क्लाउड में सेव है। तो ये क्लाउड असल में है क्या? क्या ये सच में आसमान में है या कहीं और ये असल में कहाँ मौजूद है? शायद ये उतना भी दूर नहीं है।